हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द बिगेस्ट लाइफ लेसन्स कम फ्रॉम द जर्नी इटसेल्फ एंड नॉट द डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी कि आपके जीवन में जो भी बड़े बड़े आपने फैसले लेने हैं, जो भी बड़े बड़े लेसन्स आपने सीखे हैं, वो आपका जो सफ़र है, जो स्ट्रगल पीरियड है, उससे आप सीखेंगे। जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको स्पीचेस देते हैं, उन्होंने अपने स्ट्रगल टाइम पे जो चीज़ें सीखी हैं ना, वो उन्हीं के बेसिस पे देते हैं। सक्सेसफुल होने के बाद में उन्होंने कुछ सीखा है उसके बेसिस पे नहीं देते। वो आपको अपनी स्ट्रगल जर्नी बताते हैं। उनके स्ट्रगल को सुन के आप मोटिवेट होते हैं। तो अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप निराश ना होइए। आप ये सोचिए कि ये जो आपका स्ट्रगल है ना, ये हो सकता है किसी और के लिए मोटिवेशन बन जाए। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रगल को निराश होके ना देखिए। उससे जो भी आपको लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं उनको सीखते जाइए, उनको लिखते जाइए, ताकि कल को आपको कहीं ऐसा मुकाम पे आप पहुंचे, आप सक्सेसफुल जब हो जाए, तब आपको जो लोगों को अपना जब जर्नी बतानी हो, तब आप वो लेसन अपने बता सके। ठीक है, अदरवाइज जो भी आपने स्ट्रगल किया, अगर आपने उससे कुछ सीखा नहीं ना, तो स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं। तो आप बेशक करोड़ों कमा लें, बट आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं बन सकते अगर आप अपने स्ट्रगल से कुछ सीखते नहीं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। कैन a sports commitment to inclusion align with its aim to protect the integrity of the game? बोल रहे हैं क्या किसी भी स्पोर्ट का जो कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता होती है कि हम इंक्लूजन मतलब सबको मौका मिलना चाहिए, सभी को इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। तो क्या ये उनको एक कंफर्म कर देता है कि भाई उनका जो एम है, जो प्रोटेक्ट करने का, इस गेम की अखंडता को प्रोटेक्ट करने का, क्या उसको ये खनन करेगा, उसके साथ में होगा, उसके अलाइनमेंट में होगा, समकक्ष होगा? That is the question thrown up by the new set of eligibility rules approved by the International Cricket Council on November 21. बोल रहे ये कुछ सवाल हैं जो उठ खड़े हुए कब, जब नए एलिजिबिलिटी रूल्स अप्रूव किए गए, किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC द्वारा। कब? 21 नवंबर को। The rules bar players who have transitioned from male to female and have been through puberty from playing in international women's matches. बोल रहे हैं कि ये जो रूल्स है, इनके तहत में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेल से ट्रांजिशन होके फीमेल बना है और जो इंटरनेशनल गेम्स खेलते टाइम, जैसे इंटरनेशनल वुमेन मैचेस खेलते टाइम प्यूबर्टी को हिट कर चुका था उससे पहले ही, तो उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, बार करना मतलब रोकना। Regardless of any surgery or gender reassignment treatment they may have undergone, चाहे उनने कोई भी सर्जरी करा ली हो, जेंडर रीअसाइनमेंट ट्रीटमेंट कोई भी करा ली हो, उसमें क्या होता है कि आपको कुछ स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई मेल है, वो फीमेल बना है, तो उसको कुछ अलग तरीके की मेडिकेशंस पे रखा जाएगा, और कोई फीमेल है, वो मेल बनी है, तो उसको टेस्टोस्टेरोन्स दिए जाएंगे जिससे मेल हार्मोन प्रोड्यूस हुए, उनकी आवाज थोड़ी भारी हो पाए। तो ऐसे ट्रीटमेंट चाहे उनने करवा लिए हो, बट इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। स्ट्रक्चर सब कुछ हमेशा महिलाओं के कंपैरिजन में ज्यादा ही होता है, तभी तो एक विमेन की अलग से लीग बनाई है, विमेन का सेक्शन अलग बनाया है। अगर नहीं होता तो मर्दों को औरतों के साथ खिला देते, क्या जरूरत थी अलग से महिलाओं का सेक्शन बनाने की? एज पर द ICC द रूल्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। बोल रहे हैं ICC के अनुसार ये जो रूल्स है, ये जो निम्नलिखित प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पर है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की इस तरीके से प्रायोरिटी दी गई है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द विमेन्स गेम, सबसे पहली चीज कि महिलाओं के खेल का जो अखंडता है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। सेफ्टी उनकी, फेयरनेस एंड इंक्लूजन की, सबके साथ में समान व्यवहार हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक डोमिनेटिंग कैटेगरी से आके नॉन डोमिनेटिंग कैटेगरी में आके उनको डोमिनेट करने लग जाए। और इंक्लूजन की, सबको इसमें मौका मिलना चाहिए। ये बात सही है कि भाई अगर कोई ट्रांस लोग हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, तो उसके लिए अलग से कैटेगरी बनाई जाने की बात की जा रही है। They have effectively ended the international career of Canada's Daniel McGahey, who only 2 months ago became the first transgender cricketer to play in an official international game. तो अब ये जो चेंज आया, लॉज में, रूल्स में चेंज आया, परिवर्तन आया, इसके कारण से जो एक कनाडा के डेनियल मैकघे करके एक प्लेयर हैं, जिन्होंने 2 महीने पहले ही
इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना स्थान बनाया है और पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं ऑफिशियली एक इंटरनेशनल क्रिकेट गेम खेलने के लिए, उनका करियर लगभग खत्म कर दिया। The argument against the inclusion of trans athletes in women's games is based on the perceived physical advantage they gain। बोल रहे हैं कि ये जो तर्क है कि भाई इन ट्रांस एथलीट को महिलाओं के गेम्स के अंदर इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसका बेसिक जो एक बेस है, जो एक फॉर्म है जिसके ऊपर ये सारी नींव रखी जा रही है, वो क्या है कि भाई उनके पास में एक फिजिकल एडवांटेज होता है, ठीक है, फिजिकली उनका मसल स्ट्रांग होता है, उनका बोन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो उनके पास एक एडवांटेज है। ग्रेटर लंग कैपेसिटी, उनकी लंग कैपेसिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर बोन्स है, मोर लीन मसल मास है, फ्रॉम हैविंग अंडरगॉन मेल प्यूबर्टी, क्योंकि वो मेल प्यूबर्टी से गुजर चुके हैं। अब मेल प्यूबर्टी से गुजर चुके हैं, दैट मीन्स उनकी ये सब चीजें ज्यादा है, डेंस है। However, research that compares the actual pre and post transition performance of the transgender athletes is limited। बोल रहे हैं हालांकि इसके ऊपर जो रिसर्च की जाए कि ये कोई मेल है, ये ट्रांजिशन से पहले इसका कितना बोन डेंसिटी, मसल कैपेसिटी, ये सब चीजें थी, और ट्रांजिशन के बाद कितना हुआ है और क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर रिसर्च बहुत लिमिटेड है, यानी कि ज्यादा भी इसके ऊपर रिसर्च हुई नहीं है। एंड द क्वेश्चन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सेटल्ड, और ये नहीं कहा जा सकता कि अब ये मामला सेटल हो चुका है अभी इसके ऊपर, क्योंकि अगर जैसे जैसे रिसर्च होगा हमें कुछ नए फैक्ट्स पता चलेंगे, ठीक है। हो सकता है कल को अभी जो हम बोल रहे हैं कि भाई उनकी मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, हो सकता है हमें बाद में ये पता चले रिसर्च करने के बाद में कि जो उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मेडिसिकेशंस दिए जाते हैं, उनकी वजह से बोन डेंसिटी और इन सब चीजों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अभी हमारे पास इसका डेटा नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आज जो फैसला ले लिया वो उम्र जिंदगी भर जब तक धरती है तब तक के लिए अटल हो गया। आगे चेंजेस आ सकते हैं, बट अभी के लिए ये फैसला है। Some sporting bodies, notably in swimming, have got around the issue by introducing open categories for trans athletes। अब कुछ स्पोर्ट्स बॉडीज ने क्या किया है, खास तौर पे स्विमिंग में ये किया गया है कि इस इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ओपन कैटेगरीज अनाउंस कर दी हैं ट्रांस एथलीट के लिए। बट a long-term resolution would require not only more nuanced policy but also more research on the science of gender and its relation to sports। लेकिन अगर हमें एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन लाना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि और सूक्ष्म, नॉन्स्ट मतलब सूक्ष्म पॉलिसीज बनाई जाए, ठीक है, और ज्यादा रिसर्च की जाए उसमें केवल ये नहीं है कि हमें नॉट ओनली कि केवल सिर्फ सूक्ष्म पॉलिसीज बनाई जाए, बट साथ ही साथ रिसर्च भी की जाए इस जेंडर की जो साइंस है, उसका जो रिलेशन है स्पोर्ट्स के साथ में, इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च की जाए। The ICC rules underline the dilemma that sports bodies around the world have been grappling with since the landmark 2004 ruling by the International Olympic Committee। बोल रहे हैं कि ये जो ICC का जो नियम है इसने जोर दिया है उस दुविधा, डिलेमा मतलब दुविधा के ऊपर जो स्पोर्ट्स बॉडीज अभी भी, जो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब अभी इस सवाल से, इस दुविधा से जूझ रही हैं, जिसके बारे में द वर्ल्ड हैज बीन ग्रैपलिंग, जो कि दुनिया के सामने जिससे जूझ रहे हैं। कब से? जब एक लैंडमार्क 2004 का एक लैंडमार्क मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्टोरिक एक फैसला आया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, विच अलाउड ट्रांसजेंडर एथलीट्स टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, जिसके तहत ट्रांसजेंडर एथलीट्स को ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। As the universal understanding of gender progress beyond the binary fairness in sport, बोल रहे हैं अब क्योंकि जो यूनिवर्सल पूरी दुनिया में जो अंडरस्टैंडिंग है जेंडर प्रोग्रेसेस की, कि भाई बाइनरी से ज्यादा भी और कैटेगरीज होती हैं, ट्रांस हो गया, LGBTQI और प्लस आगे इसमें बहुत सारी चीजें अब ऐड हो गई हैं, तो दो से ज्यादा बाइनरी मतलब दो से ज्यादा जेंडर्स होते हैं। इसमें स्पोर्ट्स में एक फेयर आपको ट्रीटमेंट सबको देना चाहिए, भाई सबको इंक्लूजन करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट हो गया। अ की मार्कर ऑफ दैट मोस्ट वांटेड ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉल्ड स्पोर्ट्समैनशिप। अब जो स्पोर्ट्स है उसमें फेयरनेस का सबसे मुख्य पहलू क्या है कि भाई स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, जो कि कैन नॉट एग्जिस्ट
alongside exclusion, अगर किसी को भी हम उससे हटा दें कि भाई ये पर्टिकुलर लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उससे तो ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिख रही। स्पोर्ट्समैनशिप तो तभी दिखेगी ना कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है। पुट अनदर वे, अगर दूसरे तरीके से देखें तो फॉर हाउ मच लॉन्गर वुड अ ट्रांसजेंडर पर्सन हैव टू मेक अ हार्ट ब्रेकिंग चॉइस between affirming their identity and pursuing a sport that they love। बोल रहे हैं अगर दूसरे नजरिए से देखें तो कब तक एक ट्रांसजेंडर पर्सन को ये दिल दुखाने वाला फैसला करना पड़ेगा कि या तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा ले या आइडेंटिटी को कंफर्म कर दे कि नहीं मैं पुरुष के बॉडी में महिला हूं या मैं महिला की बॉडी में पुरुष हूं, ये सबके सामने जाहिर कर दे, या फिर अपना फेवरेट स्पोर्ट्स जो उसको पसंद है वो खेल सके। यानी कि दोनों में से कोई एक चॉइस करने का इतना दुखद फैसला कब तक ट्रांसजेंडर लोगों को करना पड़ेगा। चलिए ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस और सेंटेंसेस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज में से कौन सा सेंटेंस है वो हम समझ सकते हैं। द आईसीसीज न्यू रूल्स डू नॉट कंसिडर द फिजिकल एडवांटेजेस ऑफ जेंडर एथलीट्स। इनकरेक्ट है, उन्होंने कंसिडर करा है ना कि भाई जो ट्रांसजेंडर एथलीट्स हैं उनके पास एक फिजिकल एडवांटेज होता है। Daniel McGuire's international cricket career has been impacted by the new ICC rules। बिल्कुल करेक्ट है, उनका इंटरनेशनल करियर तो लगभग खत्म ही हो गया समझो। The science of gender and sports is well researched। इनकरेक्ट है, रिसर्च इसमें बहुत कम हुई है, बहुत लिमिटेड है। All sport bodies unanimously support the ICC approach to transgender athletes। इनकरेक्ट है, बल्कि कई स्पोर्ट्स बॉडीज ने क्या किया है कि ओपन कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है। The International Olympic Committee has prohibited transgender athletes from participating in Olympics। Incorrect, so option B is correct। What is the central theme of the passage? The advancement of transgender athletes in professional sports, कि वो कितना आगे बढ़ चुके हैं। Incorrect है। The debate around inclusion and fairness in sports concerning transgender athletes। Option B is correct, कि ये जो चर्चा है कि ट्रांसजेंडर एथलीट्स को इंक्लूड करा जाए स्पोर्ट्स में और फिर फेयरनेस के साथ में स्पोर्ट्स खेले जाए, तो ये इसके अराउंड जो चर्चा है वो था इस पैसेज का मुख्य थीम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस और सेंटेंसेस कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। कैन नॉट, जो इसका मतलब नहीं निकलता पैसेज के अनुसार, ठीक है। ट्रांसजेंडर एथलीट्स हैव अ यूनानिमस एडवांटेज इन ऑल स्पोर्ट्स, तो ये इनकरेक्ट है। ट्रांसजेंडर का मतलब हमने जो एडवांटेज की बात करी है वो मेल से अगर कोई फीमेल में ट्रांजिशन हुआ है उनके पास हमने देखा है कि हो सकता है एडवांटेज हो, बोन डेंसिटी, लंग कैपेसिटी, फिर मसल बिल्ड, ये सब चीजें डिफरेंट हैं। बट अगर ट्रांसजेंडर सिर्फ मेल टू फीमेल ही तो नहीं हो सकता ना, ट्रांसजेंडर की 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, फीमेल टू मेल भी हो सकता है, तो उनमें तो ये चीज कम होएगी। फीमेल से जो मेल बने उनमें तो बोन डेंसिटी, लंग कैपेसिटी, मसल स्ट्रक्चर वो कम होगा, ठीक है। ऑल्दो वो टेस्टोस्टेरोन पे चल रहे होंगे बट ये सब चीजें कम होंगी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि सबके पास में होता है, यूनानिमसली एडवांटेज होता है, तो ऐसा नहीं है। अभी इसके ऊपर रिसर्च की नहीं गई है बट ऐसा माना जा रहा है, परसीव्ड है, माना जा रहा है कि उनके पास में ज्यादा एडवांटेज होता है। बट कितनी सच्चाई है इसमें, कितनी नहीं, वो भी, और सभी के ऊपर लागू होता है या नहीं, ये अभी रिसर्चेबल टॉपिक है। रिसर्च ऑन ट्रांसजेंडर एथलीट्स परफॉर्मेंस प्री एंड पोस्ट ट्रांजिशन इज लिमिटेड, करेक्ट है ये। स्पोर्ट्स बॉडीज आर स्ट्रगलिंग टू बैलेंस फेयरनेस इंक्लूजन, करेक्ट है। द न्यू आईसीसी रूल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हाँ आईसीसी के रूल्स सभी आईसीसी के जो भी कैटेगरीज आती हैं उसमें माने जाएंगे। ओपन कैटेगरीज ऑफ ट्रांस एथलीट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन सम स्पोर्ट्स, ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, जो कि नहीं, इस स्टेटमेंट से, इस पैसेज से नहीं समझ में आता, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following words can given from the passage in this is similar in meaning to dilemma? Dilemma का मतलब होता है दुविधा में, ठीक है। कमिटमेंट, कमिटमेंट मतलब आपका प्रवचन, आपका वचन है, आप उस चीज से हटेंगे नहीं, टस से मस नहीं होंगे। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की क्वालिटी की वो कितना ऑनेस्ट है, मॉरली स्ट्रांग है, या फिर दूसरी चीज ये भी हो सकती है अनडिवाइडेड, जो हम स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी की बात करें ना तो उसको बोला जाता है इंटीग्रिटी। एक्सक्लूजन मतलब किसी को बाहर रखना, किसी को इस पर्टिकुलर चीज से बाहर निकाल के रखना। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब आप किसी दुविधा में होंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे ना कि यार ये ठीक है या गलत है, ठीक है, तो वो हो गया क्वेश्चन। प्रोग्रेसेस, प्रोग्रेसेस मतलब आगे बढ़ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है डिलेमा के, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following sentences can be inferred from the given passage? ठीक है।
The ICC's new rules prioritize the protection of integrity of women's cricket over inclusion, कि वो महिलाओं के क्रिकेट को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बजाय कि इंक्लूजन के, जो कि बिल्कुल सही है. Transgender athletes hold a significant and unfair advantage in women's sports. कि ट्रांसजेंडर एथलीट्स के पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनफेयर एडवांटेज होता है महिलाओं के खेल में. तो इसके बारे में अभी ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, ये डाउटेड है. ठीक है, तो ये डायरेक्टली पैसेज में नहीं बोला गया है, बताया गया है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. Open categories of trans athletes have been widely accepted in most sports. इनकरेक्ट है, सभी स्पोर्ट्स में नहीं एक्सेप्ट किया गया, कुछ स्पोर्ट्स में माना गया है. The international career of Daniel McGhey was impacted by ICC's new rules. करेक्ट है ये कि हाँ उनका इंटरनेशनल करियर तो लगभग खत्म. The science of gender and its relations to sports is thoroughly researched. इनकरेक्ट है, तो केवल 1 और 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 और 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट. पैराग्राफ दिया है. A paragraph is given which contains one or more errors in it. Grammatical error हो सकते हैं, spelling error हो सकते हैं. Read the paragraph carefully, find out how many errors are there in the paragraph and mark it as your answer. ठीक है. In recent years, there have been a dramatic expansion in all facets of digital economy at India. At नहीं होगा, in होगा. ठीक है, बोल रहे हैं पीछे बीते कुछ सालों में देयर हैव बीन की बजाय क्या आएगा, हैज बीन. क्यों? क्योंकि एक ड्रामेटिक एक्सपेंशन की बात की जा रही है पीछे कुछ सालों में. देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक एक्सपेंशन. ठीक है, तो सिंगुलर है तो फिर वो भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा. ड्रामेटिक एक्सपेंशन इन ऑल फैसेट्स मतलब पहलुओं में, सभी डिजिटल इकोनॉमी के सभी पहलुओं में. इन इंडिया 2 हो गए. दिस हैज क्रिएटेड कंडीशंस फॉर अ सर्ज इन डिजिटल लेंडिंग ड्रिवन इन पार्ट बाय न्यू एज फिनटेक कंपनीज. बोल रहे हैं इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है डिजिटल लेंडिंग में, जो कि न्यू एज फिनटेक्स कंपनी द्वारा ड्राइव की जा रही है. मतलब ये लेंडिंग कौन दे रहा है, न्यू एज फिनटेक कंपनीज जो है वो दे रही हैं. ठीक है, सो सेकंड पार्ट में कोई एरर नहीं है, फर्स्ट पार्ट में एरर है, यानी कि 2 एरर्स हमारे पास हैं. ऑप्शन बी 2 इज करेक्ट. The workers have been trapped from November 12 when the under construction tunnel from Silkyara to Barcode got blocked due to debris falling in a 60-meter stretch on Silyara side. बोल रहे हैं ये जो वर्कर है ये कब फंस गए, 12 नवंबर को. ट्रैप्ड फ्रॉम 12 नवंबर नहीं होगा, सिंस 12 नवंबर होगा. क्या होगा, सिंस. वो एक पर्टिकुलर टाइम को नहीं, पर्टिकुलर डेट को नहीं बताता, सिंस बताता है पर्टिकुलर. यहाँ पे हमने फिक्स डेट बताई है ना कि 12 नवंबर से वो फंसे हुए हैं, तो सिंस 12 नवंबर इज करेक्ट. ठीक है. व्हेन द अंडर कंस्ट्रक्शन टनल वॉज, बाकी सारा करेक्ट है, तो यहाँ पे केवल एक एरर है, ऑप्शन डी 1 इज करेक्ट. सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कई एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हमारे देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि देश की सर्वोच्च न्याय अदालत है. ठीक है, तो ऑप्शन ए मतलब ए नहीं आएगा, द आएगा. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन वेडनेसडे बिगैन हियरिंग पिटिशंस सीकिंग अ जुडिशियल डिक्लेरेशन दैट irrational freebies offered by political parties to lure voters during election time should be considered, ED होना चाहिए, considered a corrupt practice. बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को पिटीशन सुनना स्टार्ट करा कि एक जुडिशियल डिक्लेरेशन मांगा जा रहा था जिसमें कि ये बोला जाए कि इलेक्शन टाइम पे जो फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ी बर्फी तो मोदी जी बोल रहे हैं बट खुद भी तो दे रहे हैं, तो वो जो मुफ्त की रेवड़ी बर्फी है वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो वोटिंग के टाइम पे लोगों को, कैंपेनिंग के टाइम पे लोगों को आकर्षित करने के लिए बोली जाती हैं, उनको करप्ट माना जाए, करप्ट प्रैक्टिस माना जाए. ठीक है, तो कंसीडर्ड, शुड बी कंसीडर्ड इज करेक्ट. तो यानी कि 2 एरर है, ऑप्शन ए 2 इज करेक्ट. Until this year, Brazil's national football team had never lost 3 games in a row. बोल रहे हैं अभी तक, जो अभी तक का समय है, इस समय तक कोई भी ब्राजील की फुटबॉल टीम ने कोई भी
3 गेम एक साथ लगातार 3 गेम नहीं हारे थे। द सिलेक्यो यानी कि ब्राजील का जो नेशनल फुटबॉल बॉडी है उसको बोला जाता है, हैड नेवर लॉस्ट अ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच एट होम। ना ही उन्होंने कोई वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच जो कि उनके घरेलू मैदान पे हो रहा था वो हारा था। It had never had anything but wins against a visiting Venezuela team। और जब भी वेनेजुएला टीम इनके घरेलू मैदान पे आई थी तो ये हमेशा जीते ही थे। For many years the weakest in South America, जो कि वेनेजुएला टीम जो बहुत सालों से साउथ अमेरिका में सबसे वीकेस्ट टीम थी उसके अगेंस्ट में ये हमेशा जीते ही थे। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर, ऑप्शन ई इज करेक्ट। 2 accidents in quick session involving buses belonging to Andhra Pradesh State Road Transport Corporation। बोल रहे हैं 2 एक्सीडेंट जो कि सक्सेशन एक के बाद एक हुए जिसमें कि बसेस थी शामिल जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट रोड कॉरपोरेशन से लिंक्ड थी। फ्लीट ऑन November 6 कॉल्स अटेंशन, तो जो कि इस बेड़े की बसेस थी 2, 6 नवंबर को ये दोनों एक्सीडेंट हुए। कॉल्स अटेंशन की बजाय कॉल अटेंशन होगा, ठीक है, कॉल्स की बजाय क्या होगा, कॉल अटेंशन टू द मैलडीज दैट हैव बीन ऑब्स्ट्रक्टिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर जायंट। बोल रहे हैं जो भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं जिसकी वजह से ये पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है इतनी बड़ी ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, स्मूथली काम नहीं कर पा रही है, उनकी तरफ इशारा कर दिया, उनके तरफ जोर देने की बात कर ली, ठीक है। कॉल्स क्यों नहीं आएगा, कॉल क्यों आएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है 2 एक्सीडेंट हुए हैं ना, एक्सीडेंट 2 एक्सीडेंट्स, तो ये प्लूरल है, तो फिर कॉल्स वर्ब भी तो प्लूरल आएगा, तो कॉल्स की बजाय क्या आएगा, कॉल। तो एक एरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that it doesn't want to make it compulsory since। अब it doesn't want to make it यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। बोल रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि इसको कंपलसरी बनाया जाए सिंस, फिर आगे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। इन जनरल इट्स प्रूडेंट, अगेन इट्स प्रूडेंट टू सेट मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल दैट ऑल मस्ट मीट। बोल रहे हैं कि इन जनरल ये जरूरी हो जाता है कि एक मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट किया जाए जिनको सभी कंपनीज पालन करें, ठीक है। एंड देन लेट पीपल्स चॉइसेस प्रिवेल ऑन द फाइनर डिटेल्स ऑफ द फीचर, और फिर बाकी जो चॉइसेस हैं वो लोगों की रहे कि बाकी उनको बारीकी से बारीकी क्या डिटेल चाहिए इसके अंदर और कौन से फीचर्स चाहिए ऐड करने के लिए, ठीक है, वो उनकी चॉइस रहनी चाहिए। As the trade-offs that customers are willing to make cannot be second-guessed by rule makers, demand patterns with wide choices available may soon have a story to tell about Indian buyer priorities। बोल रहे हैं जैसा कि ट्रेड ऑफ मतलब होता है लेन देन का जो व्यवहार है कि मैं इसके बदले में तुम्हें ये चीज दे दूंगा या मुझे ये फीचर चाहिए चाहे दूसरा फीचर ना अवेलेबल हो। तो ये जो ट्रेड ऑफ है जो कस्टमर्स करना चाहते हैं इसके बारे में सरकार जो है वो कोई एंटिसिपेशन या रूल मेकर्स जो है वो कोई एंटिसिपेशन नहीं लगा सकते। डिमांड पैटर्न्स विद वाइड चॉइसेस अवेलेबल में सून हैव अ स्टोरी। अब क्योंकि लोगों का जो डिमांड है उसका जो पैटर्न है और उनकी जो चॉइसेस हैं डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइसेस हैं, तो इसके पीछे जल्द ही एक कहानी होने वाली है अबाउट इंडियन बायर प्रायोरिटीज की। इंडिया के लोग जो हैं, जो सपोज करो मैं कोई गाड़ी खरीदने चाह रही हूँ तो ज्यादातर लोगों की क्या चॉइस होती है, क्या प्रायोरिटी होती है, ठीक है, इसकी एक अलग कहानी बनने वाली है। By implication, it has been left to the market to determine if fewer dash are okay at the market's lower end। बोल रहे हैं जिसको लगाने से इम्प्लीकेट करना मतलब कि जैसे कोई नियम है वो इम्प्लीकेट किया जा रहा है यानी कि वो लगाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, तो जिसको लागू करने से ये माना जा रहा है इट हैज बीन लेफ्ट टू, ये सारा का सारा जिम्मा जो है मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो डिटरमाइन करें कि क्या थोड़े, अब कोई चीज लगाने की बात करिए, थोड़ी चीजें जो है वो ओके है, अगर मार्केट के लोअर एंड पे किसी का लोअर बजट है तो उस पर इतनी थोड़ी चीजें सफिशिएंट है। वेयर प्राइस सेंसिटिविटी इज हाई, क्योंकि वहां पे लोअर एंड पे क्या होता है प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, लोगों को कम बजट में अच्छी चीज चाहिए, ठीक है। एंड द कॉस्ट बम्प अप
ऑफ दीज इंस्टॉलेशंस में पुट बायर्स ऑफ, और अगर ये चीजें इंस्टॉल की जाए तो इससे कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बायर्स जो है वो दूर ही रहेंगे, वो नहीं खरीदना चाहेंगे। येट सेफ्टी कॉन्शियसनेस हैज बीन राइजिंग इन इंडिया, फिर भी सेफ्टी कॉन्शियसनेस जो है वो इंडिया में बढ़ रही है। सो BNCAP रेटिंग्स कुड मेक अंडर इक्विप्ड व्हीकल्स हार्डर टू सेल, तो इसलिए BNPAC जो है उसकी रेटिंग्स के तहत अगर कोई व्हीकल अंडर इक्विप्ड है, यानी कि उसमें सेफ्टी के पूरे फीचर्स नहीं है, तो उनकी सेलिंग जो है वो हार्ड हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। After pushing for 6 mandatory dash to be installed in all cars from 1 October, कि पहले जोर दिया गया कि 6 मैंडेटरी अब कोई चीज थी वो लगाने की बात की जा रही थी कार में 1 अक्टूबर से। तो अगर आपने जनरल आप जीके वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता है 6 एयर बैग्स लगाने की बात की जा रही थी, ठीक है, ये आपका जीके का ज्ञान है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एयर बैग्स लगाने की बात की जा रही थी, ठीक है। द गवर्नमेंट विड्रॉ दैट रिक्वायरमेंट, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि वापस ले लिया ये रिक्वायरमेंट। पहले उन्होंने बोला कि 6 लगाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, फिर उन्होंने बोला कि रहने दो, हटा दो। इंडियाज ओन सेफ्टी टेस्टिंग प्रोग्राम द BNCAP इज नाउ इन प्लेस, अब इंडिया का अपना एक सेफ्टी टेस्टिंग प्रोग्राम बन गया है जिसका नाम है BNCAP, एंड इट वुड नॉट अवॉर्ड अट्रैक्टिव सेफ्टी रेटिंग्स टू कार विदाउट इनफ डैश, अब इनफ एयर बैग ही होगा, बोल रहे हैं कि, और ये वो कार जिनके पास में सफिशिएंट क्वांटिटी में एयरबैग्स नहीं होंगे उनको अच्छी रेटिंग्स नहीं देगा। फॉर सेफ्टी सीट बेल्ट्स आर लो कॉस्ट एंड हाई सिक्योरिटी, अगर सेफ्टी की बात करें तो सीट बेल्ट्स जो है उनकी कॉस्ट कम होती है और सिक्योरिटी ज्यादा होती है। डैश आर सीन एज लेस वर्दी, अब कोई पर्टिकुलर चीज है इसको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, बट परहैप्स रेटिंग्स कुड चेंज दैट, लेकिन हो सकता है कि रेटिंग्स की वजह से इसका भी लोगों का ओपिनियन जो है इनके प्रति, एयरबैग्स के प्रति, वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज, पहले हमने कोई चीज इंट्रोड्यूस करी, राइट, वो इंट्रोडक्शन कहाँ हुआ, F में, कि पहले हमने 6 मैंडेटरी एयरबैग्स लगाने की बात करी थी जिसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। क्यों वापस ले लिया, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर ने कहा कि ये नहीं चाहते कि इसको कंपल्सरी बनाया जाए, ठीक है, हो गया सेकेंड। और क्यों नहीं बनाया जाए कंपल्सरी, सिंस India's own testing program, the BNCAP, is now in place and it would not award attractive safety ratings to car without enough airbags, ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है कि अगर जो हमने विड्रॉ कर दिया है, ये करने से क्या हुआ कि अब सारा का सारा दारोमदार मार्केट के ऊपर है कि वो डिटरमाइन करें कि क्या थोड़े एयरबैग से काम चल जाएगा, मार्केट के लोअर एंड पे जहां पे प्राइस सेंसिटिविटी है वहां पे थोड़े एयरबैग से काम चल जाएगा, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हो गया येट, अब क्योंकि हालांकि हिंदुस्तान में सेफ्टी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तो BNCAP रेटिंग जो है वो अंडर इक्विप्ड व्हीकल्स को बिकने में मुश्किल हो सकती है, ठीक है, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट आता है in general as trade-offs, as the trade-off that customers are willing to make cannot be second guessed by rule makers, क्योंकि जो कोई फैसिलिटी कस्टमर लेना चाहता है किसी दूसरी फैसिलिटी को साइड में रख के, तो ये सरकार नहीं तय कर सकती ना कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, किसके बिना उसका सर जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि डिमांड पैटर्न और ये सब चीजों की अपनी एक नई कहानी गढ़ने वाली है। ये हो गया सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट हो जाएगा बी कि इन जनरल ये जरूरी है कि मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हम लगाएं व्हीकल्स के लिए जो कि सभी को पूरे करने होंगे, और फिर बाकी चीजें जो हैं वो चॉइसेस जो है वो लोगों के पास छोड़ दी जाए, हो गया सेवेंथ। और फाइनल स्टेटमेंट हो गया कि सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट तो कम कॉस्ट की होती है पर सिक्योरिटी अच्छी देती हैं। अब एयर बैग्स जो है उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, लेकिन हो सकता है रेटिंग से उनके बारे में नजरिया चेंज हो जाए, ठीक है। ये हो गया 8 पॉइंट। काफी बड़ा पैसेज था बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जहां हमें पता चल गया कि हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है एफ से, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये जी से, ये बी से, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनल्टीमेट सेंटेंस, पेनल्टीमेट होता है सेकेंड लास्ट, ठीक है, सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट सेंटेंस कौन सा है, हमारा सेंटेंस था सेकेंड लास्ट बी स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट जो कि कह रहा था इन जनरल इट्स प्रूडेंट टू सेट मिनिमम सेफ्टी, ये वाला स्टेटमेंट जो था वो था सेकेंड लास्ट। तो इन जनरल इट्स प्रूडेंट टू सेट मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल दैट ऑल मस्ट मीट, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
There are some blanks in the given sentence. Which of the following word can fill in the blanks both grammatically and meaningfully? Seat covers. 6 सीट कवर्स लगाने की बात कही जा रही थी. जब अगर सीट्स 5 होंगी तो 6 सीट कवर लगा के, और सीट कवर से क्या सेफ्टी मिलेगी? गेट लॉक्स. तो 4 दरवाजे होते हैं गाड़ी में, ठीक है, 4 दरवाजे होते तो 6 गेट लॉक्स कैसे लगाएंगे? हैंड ब्रेक. किसी भी गाड़ी में एक ही हैंड ब्रेक होता है, दूसरा हैंड ब्रेक लगा के कोई फायदा नहीं पड़ता. फ्यूल पंप्स. फ्यूल पंप से सेफ्टी नहीं होती. किससे होती है? एयर बैग से. ऑप्शन ए इज करेक्ट. येट safety consciousness has been rising in India, so BNCAP ratings could make under-equipped vehicles harder to sell. अब कॉन्शियसनेस मतलब जागरूकता, अवेयरनेस, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका करेक्ट वर्ड बताना है. अब कन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना, किसी चीज का विरोध करना या सामना करना. फ्रॉस्टी. फ्रॉस्टी मतलब ठंडे और अनफ्रेंडली मैनर में. सेंटियंस. सेंटियंस का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करना. अवेयरनेस, एक तरह से अवेयरनेस हो गया. हाइपर विजिलेंस. हाइपर विजिलेंस होता है, सपोज करो कि आप आपके साथ में कोई ऐसा हादसा हुआ जहां पे आपके घर में कोई चोर घुस गया था. तो अब आप क्या करेंगे? आपके आसपास में आपने पूरी प्रॉपर सेफ्टी भी रखी है, पर फिर भी आप ज्यादा सतर्क रहेंगे. आपको हर वक्त यही डर रहेगा कि कोई चोर दोबारा ना घुस जाए. वो हो जाता है हाइपर विजिलेंस, की एक ट्रॉमा की वजह से आप आसपास में कॉन्स्टेंटली अपने पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए चेक करते रहते हैं. वो होता है हाइपर विजिलेंस. तो यहाँ पे ऑप्शन सी सेंटियंस इज करेक्ट. Which of the following is a consecutive pair of final arrangements? Consecutive मतलब A, B, C. ये क्या है? consecutive है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक. अब ये C, A, B भी हो सकता है, पर तीनों अल्फाबेट्स तो एक कंसेक्यूटिव फॉर्म में है ना. तो ऐसा कौन सा पेयर बन रहा है? तो हमारा पेयर क्या बन रहा था, पहले ये बताओ. हमारा पेयर बन रहा था F, A, G, D, E, C, B, H. अब देखो F और A इसके बीच में 5 to 6 अल्फाबेट्स का गैप है. A और G इसके बीच में भी 5 to 6 या 7 अल्फाबेट्स का गैप है. G और D 3 to 4 अल्फाबेट्स का गैप है. D और E, D के बाद में E आता है और D के बाद में C के बाद में D आता है. तो ये क्या हो गया? कंसेक्यूटिव पेयर हो गया. और C के बाद में B, B के बाद में H. तो ये क्या हमारा बन गया? DEC. अगर बी भी इंक्लूड कर ले तो ये पूरा हमारा कंसेक्यूटिव पेयर बन गया. बी, सी, डी, ई, ठीक है. तो एबीसी अरेंजमेंट है नहीं. डीईबी भी अरेंजमेंट नहीं है. बीएसी भी अरेंजमेंट नहीं है. डीईसी है अरेंजमेंट में. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑन एवरी ब्यूटिफुल समर इवनिंग बोल रहे हैं, हर खूबसूरत समर की शाम को द चिल्ड्रन लव टू वॉन्डर थ्रू द वुड्स. कोई जंगल होगा आसपास में, वहां पे चले जाते होंगे बच्चे और वहां पे घूमते होंगे. वेयर दे बिलीव्ड मिस्टिकल क्रिएचर्स ड्वेल्ड एंड प्लेड. जहां पे उनको ऐसा लगता था कि बहुत ही जादुई क्रिएचर्स वहां पे रहते हैं और खेलते हैं. दे फाउंड न्यूमरस क्यूरियोसिटीज. उनके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी. एंड विस्पर्ड फॉरेस्ट. और वो फुसफुसाते थे फॉरेस्ट टू द मून, कि मून को, चांद को फॉरेस्ट फुसफुसाते थे. Hoping that somewhere in the dense thicket the spirits of the secrets नहीं होता, spirits of the forest होता. तो आई थिंक ये इंटरचेंज करने का क्वेश्चन होगा. Would hear their tales and respond. कि वो जंगल के जो स्पिरिट्स हैं, बोलते हैं ना देवता होते हैं, तो वो जो देवता हैं वो उनकी बातें सुने, उनकी कहानियां सुने और उन जो भी वो चाहते हैं उन बातों को सुने और उनको रिस्पॉन्स दें उसका. Which of the following can connect the above statements 1 and 2? अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है बच्चे जंगल में जाते थे, वहां पे खेलते थे, उनका मानना था कि वहां पे कुछ जादुई क्रिएचर्स रहते हैं या फिर खूबसूरत क्रिएचर्स रहते हैं, ठीक है. अब फॉर जो है वो बताता है एक पर्पस को, कोई रीजन को. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कोई रीजन बता रहा है? नहीं ना, कोई रीजन नहीं बता रहा, तो ये तो नहीं होगा. हेंस जो है वो एक रिजल्ट बताता है, देयरफॉर भी एक रिजल्ट बताता है, तो ये दोनों भी करेक्ट नहीं होंगे. एंड दोनों को जोड़ सकता है, क्योंकि बोल रहे हैं कि वो वहां पे खेलते थे, उनको लगता था कि वहां पे जादुई क्रिएचर्स है और उनके अंदर इस बात को सोच सोच के और ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हो गई. फिर उन्होंने क्या किया, चांद को अपने इच्छाएं बताने लगे, जिससे कि उनको लगता था कि जंगल के जो देवता हैं, जो स्पिरिट्स हैं, वो उनकी बात सुनेंगे और उसको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है. तो एंड पॉसिबिलिटी है. बट होता है जब आपके दो स्टेटमेंट जो है थोड़े कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, दोनों में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है. सो ऑप्शन डी एंड इज करेक्ट.
Which of the following words should replace each other to form a meaningful grammatically correct sentence? तो देखो, ऑन एवरी ब्यूटिफुल समर इवनिंग या ऑन एवरी मिस्टिकल समर इवनिंग, दोनों करेक्ट हैं, बट यहाँ पे मिस्टिकल वेयर दे बिलीव्ड ब्यूटिफुल क्रिएचर्स जो ड्वेल्ड एंड प्लेड ज्यादा फिट बैठ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिस्टिकल ए की जगह पे सी, और यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटिफुल। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट को जो स्पिरिट्स ऑफ सीक्रेट नहीं होता, स्पिरिट्स ऑफ फॉरेस्ट होता है, जंगल के जो देवता हैं उनकी बात होती है, तो यहाँ पे ई की जगह पे एफ और एफ की जगह पे ई। दे विस्पर्ड सीक्रेट्स टू मून, तो वो अपने सीक्रेट्स बताते होंगे मून को, ठीक है। सो ए की जगह पे सी और ई की जगह पे एफ, ए की जगह पे बी, ए की जगह पे सी, ई की जगह पे एफ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन जून स्टॉक लिमिट्स वर क्लैम्प्ड ऑन व्हीट, जून महीने में व्हीट के ऊपर, गेहूं के रखने के ऊपर, रख रखाव के ऊपर स्टॉक लिमिट्स लगा दी गई विद होलसेल ट्रेडर्स एंड बिग चेन रिटेलर्स, जहां पे होलसेल ट्रेडर्स और जो बड़े रिटेलर्स थे उनको नॉट बीइंग परमिटेड टू होल्ड मोर देन 3000 टन, उनको ये परमिशन नहीं दी गई कि वो 3000 टन से ज्यादा माल रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकली। देखो यहाँ पे वर क्लैम्प्ड चेन रिटेलर्स वर नॉट बीइंग परमिटेड, इनकरेक्ट है, दो बारी वर नहीं आएगा। नॉट टू बी परमिटेड यानी कि वो आगे फ्यूचर में नहीं करेंगे, तो ये इनकरेक्ट है। नॉट बीइंग बीइंग परमिटेड होगा, नॉट बीइंग परमिटेड टू होल्ड मोर 3000 टन, मोर देन होना चाहिए ना, देन एमिट हो गया, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। Prime Minister Narendra Modi and his entire team dash for grand success of India's G20 presidency, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम क्या करती है, डिजर्व करती है कॉम्प्लीमेंट्स, डिजर्व कॉम्प्लीमेंट्स करेक्ट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा, तो डिजर्व कॉम्प्लीमेंट्स इज करेक्ट फॉर ग्रैंड सक्सेस ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, बिलो सम सेंटेंसेस आर गिवन, फाइंड सेंटेंस दैट इज नॉट रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द मेन थीम and out of the passage, or find the odd sentence and rearrange the remaining sentences to make a coherent paragraph। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं, ठीक है, तो इन sentences में क्या हुआ है कि एक कोई स्टेटमेंट है जो इस पैराग्राफ से मेल नहीं खाता, या जो भी हम बात करें उसके साथ में फिट नहीं बैठता, but that should not deflect attention from the positive signals it sends about the economic momentum। बोले लेकिन इससे जो डेविएशन नहीं होना चाहिए, जो पॉजिटिव सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं इकोनॉमिक मोमेंटम के बारे में, उससे हमें डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, साइड लाइन नहीं होना चाहिए। Adroit Infotech shares are one of those small cap stocks that has delivered whopping return to its positional shareholders in last few months। बोल रहे Adroit Infotech के जो शेयर हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के उन कुछ शेयर्स में से हैं जिन्होंने बहुत भारी मात्रा में रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को पिछले कुछ महीनों में। कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू मेड अप 2.8 ट्रिलियन। अब यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है और यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, दोनों स्टेटमेंट्स मेल नहीं खा रहे, तो हमें बस देखना है कि पैसेज टैक्सेस के बारे में है कि शेयर्स के बारे में हम बोल रहे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू जो है उनसे हमें 2.8 ट्रिलियन रुपीस का फायदा हुआ है, वाइल द रेस्ट केम फ्रॉम पर्सनल इनकम टैक्स, बाकी जो पैसा आया वो पर्सनल इनकम टैक्स से आया। दिस स्पीक्स वेल ऑफ द हेल्थ ऑफ इंडियन कंपनीज, इससे हमें पता चलता है कि इंडियन कंपनीज की हेल्थ जो है वो ठीक है। एज हायर टैक्सेस पेड इन एडवांस पॉइंट टू प्रॉफिट्स इंप्रूविंग, क्योंकि अगर ज्यादा टैक्स, भारी मात्रा में टैक्स एडवांस में दे दिया गया है तो इसका साफ तौर पे मतलब है कि प्रॉफिट जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं। At 3.54 trillion, advance tax collections in this fiscal year's first half have reportedly been a fifth greater than last year's। बोल रहे हैं 3.54 ट्रिलियन का हमने एडवांस टैक्स कलेक्शन किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, पहले हाफ में, जो कि 5वां सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन है देन लास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले में, विद फाइनल फिगर लाइकली टू राइज अ बिट एज इट डजंट इंक्लूड ऑल पेमेंट्स टिल द सेकेंड क्वार्टर्स 15 सितंबर डेडलाइन। अब बोल रहे हैं कि फाइनल फिगर्स बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें सभी फिगर्स जो है, सभी पेमेंट्स अभी तक जो 15 सितंबर तक हुई हैं वो शामिल नहीं की गई हैं।
दिस में पार्टली बी अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइन इन इनपुट कॉस्ट एज कमोडिटी प्राइजेस कूल्ड। बोल रहे हैं ये मुख्य कारण इसलिए हो सकता है क्योंकि जो कमोडिटी के प्राइजेस हैं, इनपुट प्राइजेस हैं, उनमें थोड़ा गिरावट आई है, ऑल्दो विद क्रूड ऑयल सिमरिंग अगेन। लेकिन अभी क्रूड ऑयल जो है वो फिर से थोड़ा उछाल पकड़ रहा है। फ्रेश इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कुड अराइज फॉर बिजनेसेस। तो क्या हो सकता है कि और ज्यादा महंगाई हो सकती है बिजनेसेस के लिए, और ज्यादा चीजें महंगी हो सकती हैं। तो हम समझ में आ गया कि ज्यादातर जो है पूरा पैसा टैक्स के ऊपर है। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, एड्रॉइड इन्फोटेक के जो शेयर्स में बढ़ोतरी की बात हुई, ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, तो ये इनकरेक्ट है। अब सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा डी स्टेटमेंट की सबसे ज्यादा कलेक्शन कितना हुआ, पहले इतने का कलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद में आएगा सी स्टेटमेंट जो बताता है कि इसमें से 3.54 ट्रिलियन में से 2.8 ट्रिलियन जो है वो कंपनीज के कॉर्पोरेट टैक्स से है और बाकी जो है वो पर्सनल टैक्स है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है क्यों है ये इतना, हमें कंपनीज से क्यों मिला टैक्स, क्योंकि वहां पे इनपुट कॉस्ट जो है कमोडिटी प्राइसेस की वो कम हुई है, जिसकी वजह से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और फाइनल स्टेटमेंट आ जाता है ए स्टेटमेंट, लेकिन हमें अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना चाहिए जो पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं इकोनॉमिक मोमेंटम के, उससे। ये हो गया फाइनल स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो डी फर्स्ट, सी सेकेंड, ई थर्ड और ए फोर्थ। डी सी बी ए इनकरेक्ट है। डी ये तो ए से है, ये बी से है, ये सी से है, डी सी ई ए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।